मशीन लर्निंग सेशन के सेकंड डे में आज डेटा रैंगलिंग को बिल्कुल विस्तार से आपको समझाने वाले हैं, जो कि बिल्कुल हिंदी नोट्स के साथ में। और इस सेशन में डेटा रैंगलिंग होते क्या है, डेटा रैंगलिंग के फीचर्स क्या होते हैं और इसमें कौन कौन से टूल उपयोग किए जाते हैं, ये सब कुछ आपको बिल्कुल डिटेल्स में कवर कराने वाला हूँ। और मशीन लर्निंग का जो फर्स्ट ट्यूटोरियल है वो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डेटा रैंगलिंग होता क्या है। जो डेटा रैंगलिंग है मशीन लर्निंग में, डेटा रैंगलिंग का मतलब है कि कच्चे डेटा को साफ यानी क्लीनिंग या फिर व्यवस्थित और उपयोग योग्य बनाना, यानी कि कोई भी डेटा है उसको आप साफ सुथरा और क्लीनिंग के तरीके से आप किसी प्रकार का उपयोग योग्य बना सकते हैं, ताकि जो मशीन लर्निंग होता है सही तरीके से उसको सीख सके। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए एक छोटा सा बिल्कुल एग्जांपल लिया हुआ है, जिसे मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल लिया, एक नेम है और दूसरा एज है और तीसरा यहाँ पे मार्क है। तो नेम में जैसे मैंने यहाँ पे राहुल डिफाइन किया और एज में इसका डिफाइन कर दिया 20 और मार्क इसका 85 है। लेकिन मैंने दूसरा नाम यहाँ पे डिफाइन किया हुआ प्रिया, इसमें किसी प्रकार का कोई एज डिफाइन नहीं किया है। मार्क ये है आपका 90 डिफाइन किया गया है और तीसरा नेम अमन है जो कि एज 80 है, लेकिन इसका मार्क जो है -5 है, ठीक है, -5 है। और नेक्स्ट नेम जो है राहुल है, इसका एज जो है 20 है और मार्क जो है 85 है। अब इस डाटा में समस्या क्या है इसको यहाँ पे समझिए। जो प्रिया नेम है, ठीक है, जो प्रिया नेम है इसका एज जो है वो डिफाइन ही नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे मिसिंग वैल्यू है। आपको डेटा रैंगलिंग में मिसिंग वैल्यू किसी प्रकार का रखना नहीं है। ये गलतियां मैंने जानबूझ के की है ताकि आपको समझा सकें कि इस किस प्रकार से आपको गलतियां नहीं करना है। तो यहाँ पे ये जो प्रिया है इसका एज यहाँ पे क्या है, मिसिंग वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे जो अमन है, अमन का मार्क क्या डिफाइन किया गया है, -5 डिफाइन किए गए हैं, जबकि मार्क जो होती है ये -5 एक प्रकार से इनवैलिड वैल्यू होती है, यानी कि ये वैल्यू उपयोग में नहीं है। और इसके बाद यहाँ पे जो राहुल का रिकॉर्ड है, राहुल का रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, इसमें राहुल का रिकॉर्ड 2 बार डिफाइन है। एक राहुल यहाँ पे टॉप पे डिफाइन किया गया है और दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉटम में डिफाइन किया गया है। तो आपकी डुप्लीकेट वैल्यू है। इन सभी गलतियों को, इन सभी समस्याओं को आपको समाधान करना ही आपका मशीन लर्निंग होता है, ठीक है। इन्हीं गलतियों से बचना है, आपको साफ सुथरा डेटा रखना है, वही आपका मशीन लर्निंग कहलाता है। अब आगे हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, इन सभी समस्या को ठीक करना है ना, इन सभी समस्या को ठीक करने की प्रक्रिया ही हमारा डेटा रैंगलिंग कहलाता है। यानी कि जो आप यहाँ पे गलती किए हैं, इस गलती को ठीक करना ही आपका डेटा रैंगलिंग कहलाता है। फिर आगे समझते हैं कि इसमें मुख्य चरण कौन कौन सी होती हैं जो कि डेटा रैंगलिंग की होती हैं। तो सबसे पहला चरण है डेटा का कलेक्शन। डेटा कलेक्शन का मतलब होता है कोई भी डेटा है, सबसे पहले आप उसको इकट्ठा कीजिए। इकट्ठा करने का मतलब जैसे आप विभिन्न स्रोतों से डेटा को इकट्ठा करना है ना, अलग अलग स्रोतों से डेटा को इकट्ठा करना, जैसे आपका एक्सेल हो गया और CSV फाइल हो गया। डेटाबेस फाइल से आप किसी वेबसाइट से डेटा को ले सकते हैं, API से किसी डेटा ले सकते हैं, यानी कि अनेकों प्रकार के डेटा को आप अनेकों वेबसाइटों से, अनेकों फाइल से, अनेकों एप्लीकेशन से आप डेटा सोर्स को जब इकट्ठा करते हैं तो आपका डेटा कलेक्शन कहलाता है। यानी कि ये सबसे पहला चरण होता है, सबसे मुख्य चरण आपका डेटा कलेक्शन ही होता है। इसके बाद सेकंड चरण जो है वो डेटा क्लीनिंग, यानी कि जो आप डेटा इकट्ठा कर रहे हैं वो डेटा बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, ना कि आप कोई डेटा उठा रहे हैं उसमें आपके किसी प्रकार के इनवैलिड डेटा है, कोई मिसिंग वैल्यू है, कोई डेटा अब क्लीन ही नहीं है। जो डेटा आप ले रहे हैं वो डेटा बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, यानी कि आपका गलत या फिर अधूरा डेटा को आप ठीक करके डेटा को इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका डेटा क्लीनिंग होना चाहिए। जैसे आपका मिसिंग वैल्यू हो गया, डुप्लीकेट रिकॉर्ड हो गए, इनवैलिड वैल्यू हो गए, तो इन सभी चीजों को ध्यान में रख करके आपको डेटा को इकट्ठा करना है, यानी कि डेटा को क्लीन करना है। इसके बाद तीसरा चरण यहाँ पे देखते हैं कि डाटा ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि डेटा में बदलाव करना, यानी कि डेटा को बदलना, इसे डेटा को मॉडल के अनुसार तैयार करना है ना, डेटा को मॉडल के अनुसार तैयार करना ही आपका डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। जैसे टेक्स्ट को नंबर में बदल देना है ना, टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करना, डेटा को फॉर्मेट करना, डेटा के फॉर्मेट को बदलना, यहाँ पे 2 बार लिख दिया गया है, और डेटा में नॉर्मलाइजेशन करना, ये सब आपकी डाटा ट्रांसफॉर्मेशन में होती हैं।
इसके बाद अगला चरण है डेटा का इंटीग्रेशन करना, यानी कि जो आपका डेटा है, जो आपने अलग अलग सोर्सों से डेटा को इकट्ठा किया है, सभी डेटा को जोड़ना ही आपका डेटा इंटीग्रेशन होता है। जैसे अलग अलग स्रोतों से डेटा को एक साथ मिलाना ही आपका डेटा इंटीग्रेशन होता है। जैसे मैंने एग्जांपल में आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, स्टूडेंट टेबल है ना, एक स्टूडेंट टेबल है और एक रिजल्ट का टेबल है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारे पास एक नई टेबल बनकर के आ जाएगी, तो वही आपका डेटा इंटीग्रेशन होता है। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई आपने डेटा यहाँ पे एक डेटा ले लिया एक, ठीक है, दूसरा डेटा आपने यहाँ पे दूसरी फाइल ले लिए दो। जब इन दोनों फाइलों को आपस में ऐड करेंगे, इन दोनों फाइलों को आपस में जोड़ेंगे, एक आपका तीसरा फाइल बनकर तैयार होगा, वो आपका डेटा इंटीग्रेशन कहलाता है। इसके बाद अगला चरण है डेटा का रिडक्शन करना, यानी कि डेटा को जो है कम करना। तो डेटा कम करने का मतलब होता है कि जो अनावश्यक डेटा है, अनावश्यक कॉलम है, फिर रिकॉर्ड है, किसी प्रकार का अनावश्यक रॉ है, मटेरियल्स हैं, उन सबको कम कर देना, उन सबको हटा देना, ठीक है, वो आपका डेटा रिडक्शन कहलाता है। जैसे अनावश्यक कॉलम है या फिर रिकॉर्ड है हटाना, ताकि मॉडल तेज और बेहतर तरीके से काम कर सके, वो आपका डेटा रिडक्शन कहलाता है डेटा रैंगलिंग में। इसके बाद अगला है फीचर इंजीनियरिंग। फीचर इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि नई नई विशेषताओं की खोज करना, नई नई विशेषताएं बनाना, जिसे मौजूदा डेटा से नए उपयोगी फीचर्स बनाना, है ना। अब जैसे मान लीजिए कोई डेटा लिखा गया डेट ऑफ बर्थ को आप उसको एज में कन्वर्ट कर दीजिए, या फिर इसका शॉर्ट फॉर्म बना दीजिए DOB, है ना, DOB। यानी कि जो आपके पास नई नई उपयोगी चीजें हैं, उसको समस्या को क्लीन करना, समस्या को समाधान को निस्तारण करना ही आपकी नई नई विशेषता बनाना ही आपकी फीचर्स इंजीनियरिंग कहलाती है। अब जैसे कोई व्यक्ति आया, वहाँ पे हाइट और विड्थ टाइप कर दी, हाइट और विड्थ, तो इसको आप किस तरीके से हैंडल करते हैं, वही आपकी फीचर्स इंजीनियरिंग कहलाती है। इसलिए इसको मैंने शॉर्ट में रख दिया है BMI, है ना। हाइट और विड्थ को आप BMI भी कह सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि डेटा रैंगलिंग में कौन कौन से टूल का उपयोग किया जा सकता है। तो डेटा रैंगलिंग में जो टूल उपयोग होते हैं वो कई होती हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में कुछ लिया गया है कि पाइथन है, पाइंडास है, नमपाई है, एक्सेल है और ओपन रिफाइन है। ये कुछ टूल्स मैंने यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं, जिसको आप डेटा रैंगलिंग में उपयोग कर सकते हैं या फिर मशीन लर्निंग में उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में ओनली इतना ही आपको बताएंगे। इसके बाद आगे हम लोग प्रैक्टिकल के साथ में समझने वाले हैं कि आप कैसे मशीन लर्निंग पर काम करेंगे। तो ये आपको अच्छे समझ लेना है कि मशीन लर्निंग में डेटा रैंगलिंग क्या होता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।